नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट 3.0 की एक और धमाकेदार यहाँ पर फैसला लिया गया है। मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो ट्रैवल करते हैं, स्पेशली जो इंडिया के कोने कोने में जाते हैं और भर भर के जो टोल टैक्स देते हैं, अब उनको बड़ी राहत दी गई है। क्योंकि दोस्तों, अब इंडिया में भी जीपीएस और ऑन बोर्ड यूनिट सिस्टम के थ्रू टोल टैक्स लिया जाएगा। इस सिस्टम के थ्रू ये डिसाइड किया गया है कि स्टार्टिंग की 20 किलोमीटर पे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसके बाद कोई भी ट्रैवलर जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसे उतनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टोल टैक्स दिया जाएगा। इस फैसले को द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इस फैसले को लिया है और इस फैसले को लेने के बाद नितिन गडकरी ने आम लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। क्योंकि इस तोहफे से जहां बहुत से लोग जो पूरी दुनिया भर में ट्रैवलिंग करते हैं, इंडिया के कोने कोने में ट्रैवलिंग करते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से ट्रैवलिंग जब करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा टोल देना पड़ता है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ट्रक भी लेके जाते हैं, लोकल यूनिट में भी जाते हैं, तब भी उनको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक बेहतरीन यहाँ पर सिस्टम और टेक्नोलॉजी अब इंडिया में यूटिलाइज होने वाली है, जो GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट के थ्रू ये काम करेगा। और इस सिस्टम के थ्रू काम करने के लिए गाड़ी के अंदर जीपीएस और ऑन बोर्ड यूनिट सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम भी होनी चाहिए। जब किसी गाड़ी में ये चीज़ें लग जाएगी, उसके बाद उसका टोल किलोमीटर के हिसाब से चलेगा। 20 किलोमीटर में फ्री और उसके बाद जितने किलोमीटर आप चलेंगे आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। यानी ट्रैवलिंग करने वालों की बल्ले बल्ले, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितना रिचार्ज हम लोग करते हैं कॉलिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अदर फैसिलिटीज के लिए, उसी के बिहाफ पे अब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। 20 किलोमीटर तक कोई टोल टैक्स नहीं, उसके बाद जितनी ट्रैवलिंग आप करेंगे उतना आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये सिस्टम कब से लागू होगा, क्या ये कल से लागू होगा? तो थोड़ा ठहर जाइए, इसको लागू करने में थोड़ा समय है और स्टार्टिंग की कुछ इसकी कंडीशन है। क्योंकि 2024-25 के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर के जो अप्रैल मंथ तक होगा वो इंडिया के 2000 किलोमीटर तक ये सिस्टम एक्टिवेट होगा और धीरे धीरे आने वाले जितने भी व्हीकल्स बनेंगे उनमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यूटिलाइज करके टोल टैक्स की बाकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इनमें से सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस वक्त इंडिया के टोल सिस्टम क्या है। अगर मैं इंडिया के टोल सिस्टम की बात करूं तो इस वक्त इंडिया में जितने भी टोल प्लाजा है वहां फास्टैग और कैश पेमेंट से टोल टैक्स लिया जाता है। अगर आप किसी भी इंडिया के एक्सप्रेस में जाएं या हाईवे में जाएं तो आपको जो टोल टैक्स देना होता है वो फास्टैग के थ्रू ऑटोमेटिक देना होता है या फिर आपको कैश पेमेंट देनी होती है। जब इन दोनों प्रोसेस में हम जाते हैं तो टोल टैक्स पे काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी जाम हो जाता है, जिससे लोगों का समय काफ़ी बर्बाद होता है। अब आप यकीन मानिए कि जब जीपीएस और ऑन बोर्ड यूनिट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो GNSS के थ्रू जितने टोल टैक्स सिस्टम यूटिलाइज किए जाएंगे तो वहाँ भीड़ कम होगी और जब भीड़ कम होगी तो लोगों का समय बचेगा, समय के साथ लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की बचत होगी। लेकिन इंडिया में फिलहाल फास्टैग और ऑन पेमेंट के सिस्टम के थ्रू टोल टैक्स लिया जा रहा है। अगर आप किसी नेशनल हाईवे या आप किसी एक्सप्रेसवे में जाएंगे तो कभी ऐसा होता है, अगर आपके फास्टैग में रिचार्ज नहीं होती है तो आपको ऑन पेमेंट देनी होती है। उस कंडीशन में आपकी पेमेंट दुगनी भी देनी होती है, क्योंकि पेमेंट जो होती है वो 24 आवर्स के बीच में दोनों तरफ का पेमेंट लिया जाता है। बट अगर आप फास्टैग में जाते हैं, आपका पेमेंट रिचार्ज होता है तो उस पर आपकी पेमेंट जितनी उनकी दरें फिक्स की जाती है उस रेट के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट लिया जाता है। अब यहाँ पर कहानी ये है कि बहुत से लोगों का लगता है जब उनकी फास्टैग प्रॉब्लम होती है तो ऑन पेमेंट जब देने पे, कैश देने पे उनके साथ ऐसा लगता है कि पेमेंट ज़्यादा लिया गया है। तो बहुत सारी बातों को रखकर इन चीज़ों को बचाने के लिए जीपीएस और ऑन बोर्ड सिस्टम के साथ GNSS सिस्टम के थ्रू टोल टैक्स लिया जाएगा। जितनी दूरी आप चलेंगे उतना टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। और ये सिस्टम फिलहाल इंडिया के 2000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर एक्टिवेट होगा। धीरे धीरे इसकी योजना है कि इंडिया के बाकी एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे में इसे पूर्ण रूप से जितने टोल टैक्स प्लाजा है सारे टोल टैक्स प्लाजा में इसको एक्टिवेट कर दे। बट इसके लिए क्या है, इसके लिए आपकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम होनी चाहिए, आपकी गाड़ी में ऑन बोर्ड यूनिट सिस्टम एक्टिवेट होनी चाहिए, उसके साथ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम एक्टिवेट होनी चाहिए। अगर ये सिस्टम होगी उसके बाद आप इन नेविगेशन सिस्टम का यूटिलाइज कर सकते हैं टोल टैक्स कंडीशंस के लिए।
हालांकि इंडिया दुनिया का पहला कंट्री नहीं है कि जिसके पास जीपीएस और ऑन बोर्ड यूनिट सिस्टम के थ्रू टोल टैक्स लेने की सुविधा होगी। इससे पहले भी दुनिया के बहुत से डेवलपमेंट कंट्री ऐसे हैं जो ये सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं तो जर्मनी, रशिया के साथ यूरोपियन कंट्री के ऐसे बहुत से देश हैं जो जीएनएस सिस्टम पर टोल टैक्स लेते हैं और कई वर्षों से ये सिस्टम को यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है कि इंडिया में भी जीएनएसएस के थ्रू टोल टैक्स सिस्टम को यूटिलाइज किया जाए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इंडिया में काम कैसे करेगा। सबसे पहले तो ये समझनी चाहिए कि जीपीएस और जीएनएसएस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप जीपीएस की बात करेंगे, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जो यूएसए की सिस्टम कंडीशन है जिससे कोई भी हम मैपिंग को फाइंड आउट करते हैं या डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब हम जीएनएसएस सिस्टम की बात करते हैं तो इस कंडीशन में यूएसए भी है, चाइना की अपनी मैपिंग सिस्टम है, रशिया की मैपिंग सिस्टम है और भी कंट्रीज के मैपिंग सिस्टम है। इसमें इंडिया की भी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम काम करती है। अब अगर मुझे टोल टैक्स देना है और लेना है तो किस तरीके से ये काम करेगा, इस बातों को आपको गौर से समझना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो भी आपके पास कार है, मान लेते हैं कि आपके पास एक कार है, तो कार से अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, कोई भी आप टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं, आपसे पेमेंट किस तरीके से लिया जाएगा या आप किस तरीके से पेमेंट देंगे, उसके लिए आपको ऑन बोर्ड यूनिट सिस्टम, जैसे फास्टैग आप लेते हैं वैसे ही आप ऑन बोर्ड यूनिट सिस्टम सरकारी पोर्टल से आपको पहले लेना पड़ेगा। उसके साथ आपकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम होनी चाहिए और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप अपने घर से निकलते हैं, किसी टोल प्लाजा को क्रॉस करके कहीं जाते हैं और 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो 20 किलोमीटर पे आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही आप 20 किलोमीटर को क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद ऑन बोर्ड यूनिट सिस्टम एक मैसेज सैटेलाइट को सेंड करेगा, यानी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के पास सेंड किया जाएगा। उसमें ये बताया जाएगा कि आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर को क्रॉस कर चुकी है और कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है। उसके बाद सैटेलाइट आपके जितने डिस्टेंस होगी उसको कैलकुलेट करने के बाद जीएनएसएस के थ्रू आपके सेल फोन नंबर पे एक मैसेज सेंड करेगा। उस मैसेज में ये बताया जाएगा कि आप कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं और आपको कितना पैसा देना है। अगर आप कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर 50 किलोमीटर वापस आए, तो स्टार्टिंग के जो 20 किलोमीटर होंगे वो उसमें से लेस किए जाएंगे। बाकी के जो किलोमीटर्स होंगे उसको कैलकुलेट करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैलकुलेशंस होगा, जो हाईवे पे जो रेट फिक्स होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज कर दिया जाएगा सैटेलाइट के थ्रू और आपको वो पेमेंट देनी होगी। ये सिस्टम फिलहाल इंडिया में बहुत जल्द लागू होगा और ये सिस्टम विदेशों के कई देशों में भी एक्टिवेट हो चुका है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। लेकिन दोस्तों अगर हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करनी है और आधुनिक भारत को विश्व के पटल पे अगर उभरते हुए देखना है तो हमें कई सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कई जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नए दौर पे नए टेक्नोलॉजी से जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होंगे। तो बहुत सी जानकारी है जो धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा और इस वीडियो पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बहुत जल्द इंडिया में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू टोल टैक्स की कंडीशंस यूटिलाइज की जाएगी और कहां फिलहाल ये यूटिलाइज किया जाएगा। अब दोस्तों समय आपका है कि आपको मेरे शॉर्ट वीडियो पे समझना है, आपको वॉच करनी है और चैनल पे जो नए हैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक प्यारा सा कॉमेंट्स भी जरूर दें और कोशिश करें कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अब कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।